गाइस, हम देख रहे हैं क्वेश्चन। तो हम आज करेंगे लीडर्स इन एन एरे। ओके, सो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है कि इस एरे में जितने भी इंटीजर्स रहेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहने वाले हैं। ओके, हमें पहले से पता है हमें क्या करना है, हमें लीडर्स फाइंड करना है, ठीक है। और लीडर्स क्या है, तो एन एलिमेंट ऑफ एरे इज लीडर इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल द एलिमेंट्स टू इट्स राइट साइड। ओके, अगर वो उससे बड़ा या इक्वल है उसके राइट मोस्ट एलिमेंट से तो वो लीडर है। ओके, और जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट रहेगा ना वो तो हमेशा ही लीडर रहेगा। क्योंकि इसके आगे आपको कोई एलिमेंट्स दिख रहे हैं? ऑफ कोर्स नहीं, तो वो हमेशा ही बड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो अपना जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो हमेशा ही लीडर रहेगा, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हमारा काम ये होता है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ले और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख ले। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है बिग O ऑफ n, तो हमें कैसे थोड़ा आइडिया लग जाता है। अच्छा, फॉर लूप हम एक फॉर लूप लगाएंगे, n साइज तक के हमें ट्रैवर्स करना है तो हमारा आ जाएगा। और बिग O ऑफ n दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पता है कि हमें एक एरे हम ले सकते हैं, मतलब हमें स्पेस में एक एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, लीडर्स ढूंढना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फोकस करो, अगर हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले एरे ऑफ 16 को ले लेंगे और हम उसे चेक करेंगे सारे से, क्या ये अपने जितने भी राइट मोस्ट एलिमेंट्स हैं इनसे बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो छोड़ दो। फिर हम नेक्स्ट वाले एलिमेंट को देखेंगे, उससे चेक करेंगे क्या वो बड़ा है क्या अपने राइट मोस्ट एलिमेंट से। सेम ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमें हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये तो ब्रूट फोर्स है तो हमें ये नहीं देखना है, हम एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना यहाँ से लूप चालू करेंगे और हमें तो पता है ये वाला लीडर है। हम चेक करेंगे कि ये वाला हमें यहाँ से इजी रहेगा ना, हम चेक करेंगे कि ये वाला बड़ा है क्या अपने राइट मोस्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो हम अब पढ़ते हैं हमारे इधर सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेंगे। अभी हम अप्रोच सोच रहे हैं, ठीक है, हम कोड के बारे में नहीं सोच रहे। हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे बना सकते हैं जिसमें कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स लीडर निकलेंगे वो हम उसमें डाल देंगे और हमारा एरे हम रिटर्न कर देंगे। पर हम ऐसा कर नहीं सकते, क्यों? बिकॉज हमें थोड़ी ना पता है कि हमारे पास लीडर्स कितने मिलने वाले हैं। हम तो n साइज़ का एरे बना भी देंगे, चलो ठीक है, हमारे पास n है तो हम n साइज़ का एरे बना भी देंगे, पर हमारे कितने लीडर्स हैं हम उतने लीडर्स तो दे देंगे, बाद में हमारी स्पेस खाली रहेंगी। और जब भी हमारी स्पेस खाली रहती है तो हमारा जो आउटपुट आता है वो 0 आता है जावा में। ओके, तो इसलिए हम एरे नहीं दे सकते। और हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रहा है हमारा रिटर्न टाइप क्या है, एरे लिस्ट, ठीक है। अब अगर किसी को एरे लिस्ट के बारे में नहीं पता है तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, एरे लिस्ट बहुत सिंपल है। ओके, तो हम क्या कर रहे होंगे, एरे लिस्ट रिटर्न कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एरे लिस्ट में ना ऐसा होता है कि हमें पहले से इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता, हम उसमें कितने भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है, जितनी हमारी इच्छा हो रही है। जैसे हमें एरे को पहले से उसका साइज़ इनिशियलाइज कर देना पड़ता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बना लेंगे। इसका सिंटेक्स देख लो, ऐसा है, हमें एरे लिस्ट लिखना पड़ता है A कैपिटल एंड L कैपिटल। ओके, एरे लिस्ट, उसके बाद ये हमारा किस टाइप का एरे लिस्ट है, उसमें इंटीजर रहेंगे या कैरेक्टर रहेंगे, हमें ये बताना पड़ता है, ठीक है। ये जो साइन है ना ऐसे ग्रेटर देन वाला, वो ग्रेटर देन साइन के अंदर हम बता देंगे वो कौन से टाइप का है, तो हमने इंटीजर बता दिया, ठीक है। इंटीजर का I कैपिटल रहना चाहिए। उसके बाद ये हमारा एरे लिस्ट का नाम है। ओके, हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम एरे का नाम रखते हैं वैसे इसका नाम है, उसका न्यू कीवर्ड, जैसे ही हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एरे लिस्ट इंटीजर सेम, ठीक है। ये ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमने एरे तो बना लिया, ठीक है।
एरे लिस्ट बनाए, ठीक है। अब हमने एरे लिस्ट बना लिया। एरे लिस्ट हमने किस लिए बनाया, ताकि हमारा जो भी आउटपुट रहेगा, हमें जब भी एक लीडर मिलेगा हम उसे डाल देंगे उसमें एरे लिस्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक मैक्सिमम एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हमने मैक्सिमम में क्या स्टोर किया है, -1। -1 क्यों स्टोर किया, आप बोलोगे कि 0 क्यों नहीं स्टोर किया, बिकॉज हम ये देखिए यहाँ पे ऊपर देखना, हाँ यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। एरे ऑफ आई कैसा रहेगा, एरे ऑफ आई 0 से बड़ा या इक्वल रहेगा, ठीक है। अब कंसिडर करो, देखो ये एग्जाम्पल 2 में दिख रहा है हमारा, यहाँ पे आपको लास्ट एलिमेंट 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये भी तो लीडर है क्योंकि ये लास्ट वाला है। तो अगर हमने मैक्स में 0 डाल दिए तो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, हम डाल भी सकते हैं, चलो 0 ही डाल देते हैं, ठीक है। अब -1 भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, हमने इनिशियली मैक्सिमम से में 0 डाल दिया और हम अब फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से, हम फॉर लूप चलाएंगे n-1 यहाँ से लेकर 0 तक के, ठीक है। और हमें जैसे ही लीडर मिलता है तो हम उसे एरे लिस्ट में डाल देंगे, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आई लूप चला रहे हैं n-1 लास्ट एलिमेंट से लेकर 0 तक के, ठीक है। कब तक के, जब तक के आई हमारा 0 से बड़ा या इक्वल रहेगा तब तक के हम लूप चला रहे हैं और आई माइनस कर रहे हैं, ठीक है। गलती से भी आई प्लस प्लस नहीं कर देना, नहीं तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर लूप में तो अंदर चले गए, हमें पता है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के लूप चलानी है। अब हम उससे बोलेंगे अगर हमारा एरे ऑफ आई, ठीक है, अगर हमारा एरे ऑफ आई बड़ा या इक्वल रहा मैक्स से, हमारे मैक्स में इनिशियली 0 है और हमें वही चेक करना है कि अगर हमारा एरे ऑफ आई बड़ा या इक्वल है मैक्स से, तो हम बोलेंगे मैक्स में एरे ऑफ आई डाल दो, बिकॉज हमें हमारा मैक्स को अपडेट करना होगा, ओके। मैक्स को अपडेट कर दो और हम ये बोलेंगे कि एरे लिस्ट का हमारा नाम क्या है, टेम्प है। हम क्या बोल रहे हैं, एरे लिस्ट में अब वो एलिमेंट को ऐड कर दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेम्प डॉट ऐड, ठीक है, ये उसकी मेथड है, एरे लिस्ट की ये मेथड है कुछ भी चीज़ ऐड करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, टेम्प डॉट ऐड, अब मैक्स कर दो। मैक्स में क्या है, एरे ऑफ आई, जो कि अभी हमें पता चला एरे ऑफ आई बड़ा है। अब हम सबसे पहले तो लास्ट इंडेक्स की बात करेंगे, तो 2 बड़ा है या इक्वल है 0 से, तो हमें पता है हमारा लीडर है लास्ट वाला एलिमेंट, तो हमें तो डालना ही है, हमने डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमने ये क्या लिखा पता है कि ये इंडेक्स दिए और ये मैक्सिमम एलिमेंट हमारा जो एलिमेंट है वो दे दिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले ना इंडेक्स नहीं देती हूँ मैं, आपको पता चलेगा फिर मैंने इंडेक्स क्यों दी थी, ठीक है। हमारा बस अब यही करे हमने, ठीक है। अब ये लूप चला, अब फिर n-1 था, अब ये n-2 पे आ जाएगा, यहाँ पे 5 पे आ जाएगा। अब वो देखेगा क्या वो बड़ा या इक्वल है क्या मैक्स से, मैक्स तो हमारा 2 हो गया है, हाँ है, तो डाल देगा वो। फिर वो नेक्स्ट 3 पे आया, अब हमारा मैक्स 5 है पर वो बड़ा या इक्वल है क्या, नहीं है, तो वो अपडेट नहीं करेगा। अब डायरेक्टली 17 हमें मिलेगा, ठीक है। अब हमारा वो मिल चुका है हमें जो भी लीडर्स थे, ठीक है, हमारा लीडर्स मिल गया है। अब हम फॉर लूप के बाहर आएंगे और रिटर्न कर देंगे टेम्प, हमारी एरे लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे, ओके। अब हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा ना एरे लिस्ट क्या है, तो मैं फिर से बता देती हूँ, डरना मत बस, ठीक है। देखो अब हमारा आउटपुट कैसे आया है, 2, 5, 17, समझ रहे हैं आपको, ऐसे पीछे से आ रहा है। और हमारे यहाँ पे देखो उन लोग कैसे दे रहे हैं, 17, 5, 2, तो देख रहे हो ना आप। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या बोला है, सबसे पहले हमने बोले एरे लिस्ट भैया आप अपने ऐड मेथड को बुलाओ और इसको ऐड कर दो, बट हमें अब क्या करना है, हम बोल रहे हैं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, तो हम उसको इंडेक्स दे रहे हैं 0 इंडेक्स, और हम बोलेंगे कि भैया
अपनी जो ज़ीरो इंडेक्स है ना उसमें मैक्स को डाल दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर पहले से ज़ीरो इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है ना तो वो उसे नेक्स्ट वाले इस पे डाल देगा, वो अपने 1 पे डाल देगा, ठीक है। वो आगे आगे बढ़ाते जाएगा। ये एरे जैसा नहीं है, ये बहुत समझदार रहता है, ओके। तो ये कुछ ऐसा करेगा। अब अपन कंपाइल करके देखते हैं तो क्या होगा, ठीक है ना। अब हम उसको इंडेक्स बता दे रहे हैं और एलिमेंट दे दे रहे हैं, ठीक है। ये इतना स्लो सच में करता है ना कंपाइल की क्या ही बोले। देखो अब बरोबर आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने 2 को ज़ीरो इंडेक्स पे हमने पहले ऐड किया। अब जब हमें 5 मिला तो हमने बोले नहीं, हमको ये चाहिए ज़ीरो इंडेक्स पे, आप उसको हटा दो। तो उसने इसे ज़ीरो इंडेक्स पे डाला, उसको आगे बढ़ा दिया। अब हमें 17 मिला, 17 बोला नहीं मैं ही सामने रहूँगा, अब बाकी को पीछे डाल दो। तो उसने क्या किया, अच्छा भैया ले तू ही सामने आ जा, बाकी सब पीछे चले जा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से था। तो एरे लिस्ट काफ़ी वैसे बहुत अच्छी होती है। तो देखो अब हो गया है ना। अब अगर किसी को प्रॉब्लम होंगी कि ये क्या है तो मैं बता दूँ, ये ऐड क्या है, एक मेथड है एरे लिस्ट की। जब भी हमें ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, टेम्प डॉट ऐड करना है। और ये क्या है, ये हमारा इंडेक्स है, हमें किस इंडेक्स में एलिमेंट को डालना है। तो हमने इंडेक्स नंबर दे दिए और हमारा एलिमेंट कौन से एलिमेंट को डालना है, ठीक है। तो आपको अब समझ गया कि ये हमने इंडेक्स क्यों दिया, ठीक है। अगर इंडेक्स नहीं भी दिया तो भी आउटपुट आता है, ओके। अब हम सबमिट करके देखते हैं हमारा आंसर आ भी रहा है या नहीं, ठीक है ना। अभी सबमिट करने के बाद ना अपन बिना इंडेक्स के भी सबमिट करके देखेंगे एक बार क्या होता है, ये राइट बोलता है कि रॉन्ग, ओके। रन टाइम एरर आ रहा है, ट्राई अगेन, ठीक है। हम फिर से सबमिट करके देखते। ठीक है, करेक्ट आ गया, देखो गाइस 100% एक्यूरेसी, ओके। अटेम्प्ट 1। अब अपन ना वैसे ट्राई करके देखते बिना इंडेक्स के क्या होता तो, ओके। तो चलो सबमिट करके देखते। अगर आपको भी ऐसे कभी रन टाइम एरर आया ना तो डरना नहीं बिल्कुल भी, ये इनके कंपाइलर का थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। हाँ देखो अब रॉन्ग आंसर आया, समझ रहे हो आप, बिकॉज इन लोगों ने जो बोला ना ऐसे आना चाहिए, अपना उल्टा आया तो इनको बिल्कुल चलता नहीं है। तो अब आपको समझा ये ज़ीरो की कितनी आई एम सॉरी इंडेक्स की कितनी वैल्यू है। जैसा उन लोगों ने आउटपुट बोला है ना, हमें बस वैसा ही आउटपुट देना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना, आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और ये हम अपना कोड जावा में रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको C++ में कोड चाहिए तो आप मेरे को वो भी बता देना, हम उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ओके। बस मेन चीज़ ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। जैसे कि अगर आपने जावा में भी ये कोड देखा ना तो आपको क्या करना चाहिए, चलो ठीक है मैंने जावा में देखा, अब आप सर्च करो कि C++ में एरे लिस्ट को कैसे बनाते हैं, या फिर उसमें लिस्ट रहती होंगी तो वो वैसे करके लगा दो। बाकी फॉर लूप और ये तो सेम ही होता है ना, और कुछ तो डिफरेंस रहता नहीं है, ठीक है। पर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर सॉल्व करने की ट्राई करूँगी, ओके। ओके गाइस, तो बाय बाय।